गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 13 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे फास्फोरस के यौगिक अर्थात फॉस्फीन के बारे में, PS3 के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसका जो है प्रिपरेशन मेथड को जानेंगे और जानेंगे इसके प्रॉपर्टीज को, समझे, गुण को जानेंगे और इसके उपयोग को सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। फॉस्फीन PH3 ये फास्फोरस के हैलाइड है, फास्फोरस के हैलाइड PH3। तो सबसे पहले इसको इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले हम लोग जानेंगे कि इसको जो इसका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार होगा, स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा। तो बताइए Z बराबर, ट्रिक बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो Z कैसे निकालते हैं बताइए। नंबर ऑफ फॉर्मूला फिर से हम लिख देते हैं 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Ca सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस कोई निगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ेंगे और कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटाएंगे। समझ में आ रहा सबको। तो बताइए 1/2 इंटू सेंट्रल एटम कौन होगा, जो अकेले हो, न्यूनतम संख्या हो, कौन है फास्फोरस। इनके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट 3। ठीक है, इस पर ना तो कोई निगेटिव चार्ज है ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए 1/2 इंटू 5 3 कितना हुआ 8, कितना बार में कट गया 4 बार में, यानी Z कितना निकल कर के आया 4, यानी 4 और बैटल जो है भाग लिया। तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा बताइए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। और जियोमेट्री क्या होगा, जियोमेट्री बताइए। जब Z 4 आता है तो क्या होता है बताइए, टेट्राहेड्रल। क्या होता है टेट्राहेड्रल, यानी चतुष्फलकीय। देखिए फास्फोरस इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रल हुआ। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन सराउंडिंग एटम कितना है 3 है, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा इसको 1। तो H और यहाँ पर कौन आ गया लोन पेयर। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। इसको क्या यहाँ से भी आप प्रसंकरण बता सकते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये क्या हुआ लोन पेयर। तो बताइए यहाँ से स्ट्रक्चर से भी बता सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 1, कितना ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है 4, 3 1 4। तो बताइए प्रसंकरण क्या हो जाएगा, प्रसंकरण क्या होगा sp का, sp3। समझ में आया। तो ज्योमेट्री इसका क्या हुआ टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप इसका क्या होगा टेट्राहेड्रल नहीं होगा। शेप हम लोग क्या देखते हैं, शेप बॉन्ड को देखते हैं, किसको बॉन्ड को। ये कैसा नजर आ रहा है बताइए, पिरामिडल। शेप इसका क्या होगा पिरामिडल शेप। तो बताइए शेप क्या हो गया, आकृति इसका पिरा। ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो होता है इसका, बॉन्ड एंगल लगभग 94 डिग्री के आसपास होता है, 94 डिग्री के आसपास लगभग, यानी 93 पॉइंट समथिंग होता है। समझे, उसको क्या मान लेंगे 94 या 93 भी मान सकते हैं। तो चलो ये पूछा नहीं जाता है। बॉन्ड एंगल कितना हो गया 94 डिग्री लगभग। तो जबकि इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, क्योंकि इसका जियोमेट्री कैसा हो रहा है टेट्राहेड्रल हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, हो रहा है कितना 94 डिग्री का। ठीक है, तो PS3 जो है अपने बॉन्ड एंगल को बढ़ाने के लिए लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। तो लोन पेयर को जो डोनेट करता है वह क्या होता है लेविस के अनुसार PS होता है, लेविस के अनुसार PS। समझ रहे हैं बात को। जिस प्रकार NH3 लेविस के अनुसार बेस था, उसी प्रकार PS3 भी लेविस के अनुसार क्या होगा बेस होगा, अर्थात दुर्बल बेस है, ये वीक बेस। तो लिख सकते हैं PH3 जो होता है लेविस के अनुसार दुर्बल बेस होता है, लेविस के अनुसार दुर्बल बेस होता। ठीक है, PH3 के ऊपर
लोन पेयर की उपस्थिति के कारण यह लेविस बेस होता। समझे बात को? तो देखिए इस पर क्या उपस्थित हो गया था, एक लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल। तो यह अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए लोन पेयर जो है वह डोनेट करना चाहता है। लोन पेयर डोनेट करना चाहता है। जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है? लेविस के अनुसार बेस। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है PS3 लुईस बेस है क्यों? तो क्या जवाब होगा? तो PS3 में सेंट्रल एटम फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण वह लोन पेयर को डोनेट करना चाहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोन पेयर को डोनेट करता है वह लेविस के अनुसार बेस होता है। तो एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, PS3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? लगभग 94 डिग्री के आसपास। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन अत्यधिक होने के कारण इसके बीच आबंध कोण क्या हो जाता है? घट जाता है। तो बॉन्ड एंगल किसको बोलते हैं? दो बॉन्डों के बीच के कोण को आबंध कोण कहते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच अत्यधिक रिपल्सन की वजह से ये लोन पेयर जो है नीचे दब जाता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल घट जाता है। ये हम लोग जाने थे VSEPR थ्योरी में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में 11th क्लास में हम लोग सीखे थे, ठीक है। लोन पेयर के बीच जो है रिपल्सन अधिक होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है। तो समझे इतने बातों को। तो अब हम लोग जानेंगे इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। PS3 का प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेट PH3। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लेब मेथड को, प्रयोगशाला विधि। ठीक है। तो प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए हम श्वेत फास्फोरस लेंगे। क्या? श्वेत फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ NaOH, और ये कैसा होना चाहिए? जलीय होना चाहिए। समझे? कैसा होना चाहिए? जलीय होना चाहिए। तो इसको जो है रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा ये NaH2PO2 और PH3 बनाता है। क्या बनाता है? PH3। तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जब श्वेत फास्फोरस को कास्टिक सोडा, जलीय कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो फॉस्फीन गैस बनता है। क्या बनता है? फॉस्फीन गैस। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, आप लोग खुद से बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर यदि हम 3 लगा दें तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? 3। तो फास्फोरस देखिए 3 है 4, 3 क्या कहते हैं, यहाँ पर भी 4 है फास्फोरस। सोडियम 3, हाइड्रोजन को देख लेते हैं, 3 2 5, हाइड्रोजन 3 क्या कहते हैं, कितना हो गया? वाटर में भी जो है 3 लगाना पड़ जाएगा, वाटर में भी 3। तब गिनिए 3 6 6 3 9, 3 2 6 6 3 9। तो बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन देखिए 3 3 6, ऑक्सीजन 3 2 6। ये है लैब मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? लैब मेथड। अब अदर मेथड होता है अन्य विधि, उसको भी जान लेते हैं। जब मेटेलिक फॉस्फाइड को जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फॉस्फीन गैस बनता है। मेटेलिक फॉस्फाइड जैसे कि CaP हुआ, इसको किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? वाटर के साथ। अब देखिए ये मेटेलिक फॉस्फाइड, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। 2 किधर लगाएंगे? इधर। अब फास्फोरस का कितना होता है? 3 होता है। 3 कितना लगाए? किधर लगाएंगे? इधर, C एक तरफ। समझे?
इसी को क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉस्फाइड अर्थात मेटेलिक फॉस्फाइड। इसको जो है किसके साथ रिएक्शन करवाए, HOH के साथ, तो क्या बन जाएगा खुद से बताइए, खुद से बताइए। कैल्शियम को कौन प्रिय होगा, OH। कैल्शियम को कौन प्रिय, OH, क्या बनेगा CaOH। अब कैल्शियम का वैलेंसी 2 होती है, 2 लगा दिए, ठीक है। और ये P किसके साथ जाएगा, H के साथ बन जाएगा, क्या बना लेगा, PH3 गैस। समझ में आया, इसको भी बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ 3 था, यहाँ पर भी क्या लगा दिए, 3, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या करते, यहाँ पर 6। देखिए तो हुआ बैलेंस क्या, हाइड्रोजन 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 कितना हो गया 12, फॉस्फोरस 2, फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो बैलेंस है ये। कैल्शियम 3, कैल्शियम बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो मेटेलिक फॉस्फाइड के साथ अगर यदि हम इसको क्या करेंगे, मेटेलिक फॉस्फाइड को जल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, फॉस्फिन गैस बन जाता है, ठीक है। और दूसरा अन्य विधि और भी है, अगर यदि हम इसको तनु HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसको मेटेलिक फॉस्फाइड को अगर यदि हम HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कैसा होना चाहिए, डिल्यूट, तनु होना चाहिए, क्या बन जाएगा बताइए, क्या बनेगा, मेटल के साथ हेलोजन जुड़ेगा, मेटल के साथ हेलोजन जुड़ेगा और उधर क्या कौन सा गैस निकलेगा, PH3 गैस निकलेगा, PH3 गैस। जैसे कि CaP, कैल्शियम का वैलेंसी 2, फास्फोरस का कितना हो गया 3, मेटेलिक फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। अब यहाँ पर X क्या सबको पता होना चाहिए, X इज द हेलोजन, X क्या है, हेलोजन। यहाँ पर कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और प्राय ClBr और I लेना है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है, समझे। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्शन करवाना आसान होता है। तो HCl ले लिए, क्या चीज, HCl, ये कैसा हो, डिल्यूट हो। तो बताइए कैल्शियम किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, क्या बना लेगा, CaCl। अब यहीं पे कैल्शियम का वैलेंसी कितना, 2 किधर लगाएंगे, इधर। Cl का वैलेंसी कितना, 1 किधर लगाएंगे, इधर। 1 लगाया नहीं जाता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, PH3। बैलेंस खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, बैलेंस खुद से कर लेना है। अब बताइए NaP दे दिए, सोडियम फॉस्फाइड, P का वैलेंसी कितना होता है 3, HCl, ये कैसा हो, डिल्यूट, तो क्या बनेगा बताइए, NaCl। सोडियम के साथ क्या जाएगा, Cl, और P और H मिलके क्या बनाएगा, PH3। ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें कि हम लोग देखे कि लैब मेथड से जो है किस प्रकार बनाएंगे और जो है अदर मेथड से किस प्रकार बनाएंगे। तो अदर मेथड से इसका प्रिपरेशन करने के लिए क्या करेंगे बताइए, मेटेलिक फॉस्फाइड को या तो वाटर के साथ या तो HX के साथ, जहाँ X क्या हेलोजन, उसके साथ अगर यदि हम रिएक्शन करवाएंगे क्या निकल के आएगा, फॉस्फिन गैस निकल के आएगा, समझे बात को। अब इसका देखते हैं प्रॉपर्टीज लिखना है सबों को, प्रॉपर्टीज ऑफ PH3, प्रॉपर्टीज ऑफ PH3, प्रॉपर्टीज ऑफ PH3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिक गुण। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। ये PH3 जो होता है यह कलरलेस होता है, रंगहीन, कलरलेस। इसमें सरी मछली की तरह गंध होता है, ठीक है। और यह अत्यंत विषैला होता है, अत्यंत विषैला। इसका सेवन नहीं करना है, समझे, ये विषैला होता है। यह जल में अति अल्प मतलब हम बोल सकते हैं इसको ऑविल है, समझे,
अति अल्प विलय होता है। इसका कारण क्या बताइए? PH3 में जो है H बॉन्ड नहीं है, PH3 में H बॉन्ड नहीं है। तो बताइए स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे? ये क्या हो गया? लोन पेयर। अब यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, क्या बताइए इसके साथ H बॉन्डिंग होगा क्या? H बॉन्डिंग होगा नहीं। H बॉन्डिंग होने के लिए ये मान के चलिए, A मान लिए और ये H और ये B। A के स्थान पर कौन होना चाहिए? फोन। B के स्थान पर कौन होना चाहिए? फोन। ठीक है, B के स्थान पर फोन होना चाहिए और A और H के बीच क्या होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक स्थान पर P है, F, O और N में से कोई नहीं है, समझे? B के स्थान पर बताइए एक O है, लेकिन एक स्थान पर ना तो क्लोरीन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो नाइट्रोजन है, इसलिए जो है यह H बॉन्ड नहीं बनाता है। यहाँ पर वंडरवाल फोर्स देखने को मिलता है। कौन सा फोर्स? बहुत दुर्बल बल, वंडरवाल फोर्स। इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे? वंडरवाल, वंडरवाल फोर्स। ये वंडरवाल फोर्स से जुड़ा होता है, जो कि बहुत ही कमजोर होता है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि फॉस्फीन गैस जो है वाटर में अति अल्प विलय है, बहुत ही कम विलय है, जिसको अविलय की कैटेगरी में रखा जाता है। समझे बात को? यह रंगहीन होता है, इसमें सभी मछली की तरह गंध होता है, यह अत्यंत विषैला होता है और जल में क्या होता है? अति अल्प विलय होता है। और शुद्ध अवस्था में जो होता है ये अज्वलनशील होता है, शुद्ध अवस्था में अज्वलनशील होता है। शुद्ध अवस्था में अज्वलनशील होता है, लेकिन अशुद्ध अवस्था में अत्यंत ज्वलनशील होता है। इसका कारण क्या है? हम लोग जब लैब मेथड से क्या कहते हैं इसका प्रिपरेशन किए थे, तो उसमें जो PH3 बना था उसके साथ अशुद्धि था मिला हुआ। इसके साथ अशुद्धि जो मिला हुआ रहता है वह P4 रहता है, P4 और P2H4 अशुद्धि रहता है। समझिए बात को। इसमें P4 और P2H4 जो है PH3 में अशुद्धि रहता है। इस अशुद्धि के कारण ये अत्यंत ज्वलनशील हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यदि शुद्ध अवस्था में PH3 अगर यदि हो तो वह अज्वलनशील होता है। समझे बात को? ये जलता नहीं है। ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो लिखना सबको केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीएच, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PH3। अब खुद से दिमाग लगाइए, PH3 जो होता है क्या होता है? लेविस बेस होता है, लेविक बेस, यानी ये वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है। PH3 पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण यह लेविस बेस हो गया। इसको अगर यदि हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनेगा। जैसे PH3 है, इसको हम किसके साथ रिएक्शन करवा दिए? एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिए तो ये क्या बनाएगा बताइए खुद से? सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। यानी बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। X बराबर क्या हो सकता है? X के स्थान पर, X के स्थान पर FCl, Br और I हो सकता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन मुख्य रूप से किसके साथ रिएक्ट करेगा ये? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन खुद से बनाइए। PH3 है प्लस HCl लिखे तो क्या बनाएगा बताइए? PH4Cl, PH4Cl, फॉस्फोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हुआ? फॉस्फोनियम
फॉस्फोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको अगर यदि हम यहीं पर सॉल्ट जो बनाएगा, कैसा सॉल्ट बनाएगा, ये PH4X के रूप में बनाएगा। PH4X, इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोनियम हैलाइड, फॉस्फोनियम हैलाइड बोलेंगे। यहाँ पर अगर यदि X के स्थान पर Cl रहेगा तो फॉस्फोनियम क्लोराइड, X के स्थान पर Br रहेगा तो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, और X के स्थान पर I रहेगा तो फॉस्फोनियम आयोडाइड बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे सभी। जब पीएच फॉस्फीन को एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, क्या बनता है, फॉस्फोनियम हैलाइड बनता है। ठीक है, तो खुद से दिमाग लगाइए, खुद से दिमाग लगाइए। PH3 को अगर यदि हम HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, PH4Br, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। PH3 को अगर यदि हम HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, PH4I, फॉस्फोनियम आयोडाइड बनता, फॉस्फोनियम आयोडाइड बनता है। समझ गए। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PH3।